बड़ी खबर आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, ठीक नहीं हो सकता, सामाजिक आधार भी देखना होगा। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण रद्द कर दिया है केंद्रीय नौकरियों में, शिक्षा में। हालांकि आपको बता दें 9 राज्यों में जो जाट आरक्षण है, जो स्टेट्स की तरफ से दिया गया, वो अभी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन यूपीए सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन लाई गई थी जाटों को आरक्षण देने के लिए सेंट्रल जॉब्स में, यानी कि केंद्रीय नौकरियों में, उसको अब रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जाटों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है कि उनको आरक्षण दे दिया जाए, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। यानी कि सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, सामाजिक आधार भी देखना होगा। यही कहते हुए केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण रद्द कर दिया गया है। जो मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार के दौरान जो नोटिफिकेशन लाया गया था, मोदी सरकार ने इसे आगे भी जारी रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण रद्द किया। बड़ी बातें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें। केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों का आरक्षण रद्द हुआ, यानी कि जो आरक्षण का लाभ मिलता था सेंट्रल जॉब्स में, केंद्रीय नौकरियों में, वो नहीं मिलेगा। हालांकि 9 राज्यों में कोई असर नहीं पड़ा फैसले का। आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं हो सकती, यानी कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, आरक्षण के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी होगी कि सामाजिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, आर्थिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, क्या पिछड़े हुए हैं उस जाति के लोग यहाँ पे नहीं। यानी कि सिर्फ उस जाति का इस वजह से आरक्षण दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है। सिर्फ जाति पर आरक्षण नहीं, जाटों का ओबीसी आरक्षण रद्द। आपको बता दें 27% ओबीसी में, जो कैटेगरी है ओबीसी की 27%, उसमें जाटों को शामिल कर लिया गया था, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा था। यूपीए सरकार ने फैसला लिया, फिर मोदी सरकार ने इसको आगे जारी रखा। ओबीसी के 27% कोटे में जाटों को शामिल किया गया था। और हालांकि 9 राज्यों में अभी ये इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, 9 राज्यों में जाट आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान, फिर मोदी सरकार ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान जो नोटिफिकेशन लाया गया था, उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ जाति नहीं हो सकती है। वैसे जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति नहीं हो सकती, आरक्षण का आधार सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखनी होगी। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन लाया गया था उसको रद्द कर दिया। मोदी सरकार ने भी इस फैसले को आगे बरकरार रखा था। जाटों की सामाजिक स्थिति आरक्षण के लायक नहीं है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, हम लोग कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कोई तथ्य कोर्ट के ने नजरअंदाज किया हो। 9 राज्यों में उनमें रिजर्वेशन था, जिनमें ऑलरेडी राज्यों में रिपोर्ट के आधार पर था। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर भी जाएंगे, इससे आगे भी इसको दरखास्त लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के लिए भी लगाएंगे और आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। जैसे साहबानो केस में हुआ था, संसद इस फैसले को पलटे। अगर संसद इस फैसले को नहीं पलटती तो हम इसका आंदोलन के लिए भी जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें आपका आर्थिक पहलू और बाकी पहलुओं की चर्चा रही। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहलों का जिक्र किया वो अपने हिसाब से किया है। उन्होंने ना धरातल को देखा है, ना हमारी बात को सुना गया है जो हमने कही है। तो जो बात उनकी समझ में आई, उन्होंने फैसला दिया, वो जज है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले को साबाना केस की तर्ज पे या तो संसद इसको बदले और नहीं तो देश भर में व्यापक आंदोलन होंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो फिर से आंदोलन की धमकी, अब फिर से आंदोलन होगा क्योंकि जाटों का आरक्षण रद्द कर दिया गया है केंद्रीय नौकरियों में। लेकिन 9 राज्यों में जाट आरक्षण जारी रहेगा। 9 राज्य, कहां कहां लागू रहेगा जाट आरक्षण? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वो 9 राज्य हैं जहां पहले से जाट आरक्षण था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर इन राज्यों पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये वो 9 राज्य हैं जहां पर जाट आरक्षण अभी भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ जाति नहीं हो सकती, सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखनी होगी।